अगर तुम्हारी भी हाइट 5-7 में आके रुक चुकी है, जो कि मोस्ट ऑफ इंडियंस की प्रॉब्लम है, ज़्यादातर बच्चों में ये चीज़ देखा जाता है और खासकर इंडियंस में कि उनकी जो हाइट है वो 5-7 या 5-6 में आगे अटक जाती है, उसके बाद उनकी हाइट काफ़ी कम ही बढ़ पाती है। तो अगर तुम भी एक ऐसे बंदे हो, तो ये वीडियो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि तुम्हारी हाइट को, तुम्हारी ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। क्या है वो 3 चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि तुम पहले क्या करो कि किसी डॉक्टर के पास जाओ, अपना एक्सरे करवाओ और उसमें ये चीज़ पता करो कि तुम्हारी जो ग्रोथ प्लेट है वो ओपन है या नहीं। अगर तुम्हारी ग्रोथ प्लेट ओपन है तो तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी ग्रोथ प्लेट ओपन नहीं है तो इस वीडियो को देखने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारी ग्रोथ प्लेट ओपन नहीं है तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ने वाली है। तब तुम्हें इस सिचुएशन में सर्जरी की तरफ जाना होगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पुअर डाइट। इंडिया के जो टीनेजर्स हैं उनकी डाइट इतनी ज्यादा खराब है कि पूछो मत। उनके डाइट में भर भर के कार्ब, भर भर के फैट वगैरह है, लेकिन प्रोटीन के नाम पे कुछ नहीं है। और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं रहेगा तब तक हमारी जो मसल रिकवरी है वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी, हमारा जो ग्रोथ है वो अच्छे ढंग से पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन इंडिया में क्या है कि बच्चों को अच्छी मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलती नहीं है, और इसमें गलती उन बच्चों की भी नहीं है, गलती इसमें उनके पेरेंट्स की है, जिनके दिमाग में ये चीज चलता है कि केवल दाल रोटी इन सारी चीजों से तुम्हारा प्रोटीन हो जाता है पूरा। अगर तुम अपने मम्मी से या अपने पापा से पूछो कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है, तो सबसे पहले उनका जवाब होगा दाल में, क्योंकि उन्हें पहले से यही चीज सिखाया गया है। अगर तुम इंडिया और वेस्टर्न देश को कंपेयर करो तो उसमें तुम क्या चीज नोटिस करो कि उनकी जो डाइट है उसमें फिश हो गया, एग हो गया, चिकन हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। लेकिन हमारी जो डाइट है उसमें केवल दाल चावल रोटी और आलू, बस कार्ब वगैरह के सोर्स है, प्रोटीन के नाम पे कुछ नहीं है। अगर तुम गूगल में जाके सर्च करो कि दाल किस चीज का सोर्स है तो तुम्हें प्रोटीन लिखेगा, लेकिन अगर तुम इस चीज को पूछो कि दाल कार्ब का सोर्स है या प्रोटीन का सोर्स है, तब तुम्हें पता चलेगा कि दाल जो है वो कार्ब का सोर्स है, रोटी जो है वो कार्ब का सोर्स है, चावल जो है वो कार्ब का सोर्स है, प्रोटीन जो है वो तुम्हें मिलता है चिकन से, एग से, फिश से, पनीर से, इन सारी चीजों से तुम्हें प्रोटीन मिलता है। तो आज से ही तुम अपनी डाइट में इन सारी चीजों को इंक्लूड करना चालू करो। जब तुम्हारा प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा तो इसका इम्पैक्ट तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे हाइट या तुम्हारी बोल सकते हो मसल में, रिकवरी में, सारी चीजों में दिखना चालू होगा। और तुम्हें प्रोटीन लेना कितना है? अगर तुम्हारा बॉडी वेट 50 केजी है तो उससे 2 गुना तुम्हें प्रोटीन इंटेक करना है। अगर तुम्हारा बॉडी वेट 50 केजी है तो तुम क्या करोगे कि 100 से 110 ग्राम प्रोटीन डेली का कंज्यूम करोगे, तब जाकर तुम्हें तुम्हारी अपनी बॉडी में कुछ बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। डाइट ये नहीं है कि तुम जब अच्छी डाइट लेते हो तो तुम्हारा केवल हाइट बढ़ेगा, इससे तुम्हारी मसल की रिकवरी बहुत अच्छी होगी, इससे तुम्हारा जो ब्रेन है वो काफी ज्यादा शार्प होगा, तुम्हें सारी चीजों में मन लगेगा। अगर तुम किसी काम को करने जा रहे हो तो उसमें क्या होगा कि तुम काफी ज्यादा खुद को एक्टिव फील करोगे। तुम जो दिन भर देखते हो कि तुम कुछ भी काम करते हो तो काफी ज्यादा थकान फील करते हो, ये होता है तुम्हारे प्रोटीन कम खाने की वजह से। लेकिन अगर तुम अपने डाइट में प्रोटीन वगैरह बढ़ाना चालू करोगे तो तुम काफी ज्यादा चीजों को शार्प देख पाओगे, काफी ज्यादा फोकस के साथ काम कर पाओगे। आज से ही अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना चालू कर दो, प्रोटीन को ऐड करना चालू कर दो। हो सके तो दिन के 4 अंडे खाना चालू करो, चिकन खाना चालू करो, पनीर खाना चालू करो, जो भी चीज में तुम कंफर्टेबल हो। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो सोया चंक्स वगैरह खा सकते हो, वे प्रोटीन अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। बात करें नंबर 2 की, तो वो है तुम्हारा स्प्रिंटिंग। देखो ये चीज मुझे अभी हाल ही में पता चला है कि स्प्रिंटिंग जो है वो तुम्हारी हाइट को काफी ज्यादा प्रमोट करती है, वो तुम्हारी हाइट को काफी ज्यादा बढ़ा सकती है, और मैंने कुछ टाइम से स्प्रिंटिंग करना चालू भी किया है। तो अगर तुम किसी भी एक्टिविटी को करते हो, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो डेडलिफ्ट हो, कुछ भी चीज वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो, होम वर्कआउट करते हो, लेकिन उसमें अगर तुम थोड़ा सा अपना स्प्रिंटिंग ऐड कर दो तो वो तुम्हारी हाइट को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। क्योंकि मैंने काफी सारे ऐसे लोगों से सुना है कि जो स्प्रिंटिंग है वो तुम्हारी हाइट को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करता है। काफी लोगों का हाइट बढ़ा भी है उस चीज से। अगर तुम देखोगे जो मैराथन वगैरह दौड़ते हैं उनमें तुम एक चीज नोटिस करोगे, उनकी जो हाइट है वो सबकी 6 फीट से ऊपर ही जाती है। कोई भी तुम्हें 5'5" या 5'4" का ऐसा बंदा कोई दिखता ही नहीं है, और इसका मेन रीजन है उनकी स्प्रिंटिंग। क्योंकि जब तुम स्प्रिंटिंग करते हो तो उस टाइम पे तुम्हारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो काफी ज्यादा रिलीज होता है, और ये तुम्हारी हाइट को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करता है। लेकिन बहुत लोगों का सवाल होगा कि स्प्रिंटिंग कैसे करें। स्प्रिंटिंग के लिए बस तुम्हें इतना करना है, तुम्हें 30 सेकंड के लिए एकदम तेज भागना है, उसके बाद 1 से 1.5 मिनट का ब्रेक लेना है, देन उसके बाद फिर भागना है 30 सेकंड, फिर 1 से 1.5 मिनट ब्रेक, ऐसे करके तुम्हें 6 राउंड इसके मारने हैं। और अगर तुम इसे वीक में 4 बार करते हो तो तुम्हें अपनी हाइट में काफी चीजें नोटिस होने को मिलेगा। पहला तुम्हें क्या करना है, अपनी डाइट को सुधारना है। दूसरा, तुम्हें स्प्रिंटिंग में ध्यान देना है, किसी भी एक्टिविटी को करना है, लाइक जिम, वर्कआउट, जो भी तुम होम वर्कआउट वगैरह करते हो उसमें तुम कोशिश करो स्प्रिंटिंग वगैरह को ऐड करने का। और बात करें नंबर 3 की, तो वो है तुम्हारा स्लीप। अगर तुम इन दोनों चीजों पर भी काम कर लो, अगर तुम्हारी स्लीप बेटर नहीं है तो कोई उपाय नहीं है कि तुम्हारी हाइट में तुम्हें ग्रोथ देखने को मिले, तुम्हारी जो मसल है उसमें तुम्हें ग्रोथ देखने को मिले। मे भी तुम्हारे जो जेनेटिक्स है उस बेसिस पे अगर तुम्हारी हाइट बढ़ भी जाती है, अगर तुम्हारी डाइट खराब है या तुम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हो, तुम्हारी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी हाइट बाई चांस बढ़ जाती है तो वो तुम्हारे जेनेटिक के ऊपर हुआ।
लेकिन अगर तुम्हारी हाइट 5-7 में रुकी हुई है, जहाँ तुम्हारे पापा मम्मी की हाइट है, उससे तुम्हें आगे बढ़ना है, उससे तुम्हें अपने जेनेटिक के पोटेंशियल से आगे बढ़ना है, तो उस टाइम पे तुम्हें अपनी डाइट को भी सुधारना होगा, अपने स्लीप साइकिल को भी सुधारना होगा और कुछ एक्टिविटी भी करनी होगी। तो जो मेन तुम्हारा है वो है तुम्हारा स्लीप। अगर वो पहले वाले 2 चीज़ें भी कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं है, अगर तुम 7 से 8 घंटे या 9 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो, तो उन दोनों का करने का कोई मतलब नहीं है, उन दोनों का कोई मतलब नहीं बनेगा। क्योंकि जो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन है वो रात के टाइम में जब तुम सोते हो उस समय रिलीज होता है। तुम्हारे जो बॉडी में कई सारे केमिकल्स हैं वो सारे रात में ही रिलीज होते हैं, जब तुम रिलैक्स करते हो, जब तुम सोते हो। अगर तुम अपनी बॉडी को रिकवर होने का टाइम ही नहीं दे रहे हो, केवल काम 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 करते जा रहे हो, पहले तुम अच्छी डाइट ले रहे हो, तो इसका तुम्हें कोई रिजल्ट अपने बॉडी में देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर तुम भी एक ऐसे बंदे हो जो कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात के सोता है, आज से ही तुम अपने स्लीप को सही करना चालू करो। जितना हो सके जल्दी से जल्दी सो जाओ, ताकि तुम अपनी नींद को पूरा कर सको। और जब तुम इन तीनों चीजों पर काम करोगे, जब ये तीनों चीज तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी हाइट में काफी ज्यादा ग्रोथ दिखने को मिलेगा, तुम्हारे मसल में तुम्हें काफी ज्यादा ग्रोथ दिखने को मिलेगा, तुम्हारे डेली लाइफस्टाइल में तुम्हें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यही कुछ 3 चीजें थी जो तुम्हें तुम्हारी हाइट को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। और अगर तुम टीनेजर हो, जिसकी उम्र अभी 18 से कम है, 18 से ऊपर नहीं गया, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो 18 के बाद बहुत सारे लोगों का ग्रोथ प्लेट है वो बंद हो जाता है। लेकिन 18 से कम है, अगर तुम्हारे भाई-बहन हैं या छोटा भाई है, तो तुम उन्हें ये सारी चीज़ें बता सकते हो। सो यही थी एक छोटी-सी वीडियो। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।